जितने भी साल से हमने इनके साथ जुड़े हैं, जितना हम बल्कि यहाँ पर हज़ारों कंपनीज़ जुड़ी हुई हैं। जो जो इस टाइम हालात आ गए हैं द्रोगा एसोसिएशन में, मेरे ख़्याल से वो हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जैसे अभी जो हमारे जो हाज़िर सदर हैं, ठीक है, आसिम साहब इलेक्टेड किया, उनके साथ थे हम और हर काम में उनके साथ। लेकिन अब वही हमारे सदर साहब हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम ऑफ़िस में जाते हैं तो वो ऑफ़िस से उठ के बाहर चले जाते हैं। काशिफ़ मुग़ल साहब को चुना है जी, मेरे ख़्याल से इस काम के लिए बड़े परफ़ेक्ट आदमी हैं। 4 से 5 साल से एसोसिएशन का मेंबर हूँ। पिछले साल से मेरे पर कोई एलिगेशन नहीं था। ये जो मौजूदा बॉडी ने उनकी इंसल्ट किया और बदतमीजी की इंतहा की है। इसमें सरफरीद आसिम रफीक साहब हैं। चले मैं हो सकता हूँ गलत है, बाकी तो नहीं है। पिछली जो हमारी इधर की जो गुजरी हुई एसोसिएशन, और नो डाउट मुझे उसमें काम करने का तरीका बहुत अच्छा मिला। जिस तरह उन लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं कहता हूँ यार वेरी गुड है। लेकिन इस टाइम जो मौजूदा है वो तो मुंह भी नहीं लगाती है भाईजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद और अहम तरीन अकाई सनती और मुआशी खुशहाली होती है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का सफ़र और रास्ता सनत व तजारत की गुजरगाह से होकर गुजरता है। दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन एक ऐसा फ़ाल तरीन फोरम है जिसके साथ हज़ारों इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं और ये लाहौर के बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में से एक है। दरोगावाला इंडस्ट्रियल सेक्टर इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है। बहरान, मसाइल, मुश्किलात इंतज़ामी लिहाज से भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो एसोसिएशन के अहदेदारान जो मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ अपनी निभा रहे हैं, उनके हवाले से भी कम्यूनिटी में काफ़ी ख़दशात, तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। असद मुग़ल साहब के साथ हम बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि दरोगावाला की इंडस्ट्री को किस तरह के मसाइल दरपेश हैं और इसके साथ साथ जो एसोसिएशन है वो किस तरह का सलूक यहाँ के सनतकारों के साथ कर रही है। असद भाई, वक्त देने का बेहद शुक्रिया कि आप बड़े एक्टिव हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आप ज़रा बताएं कि जो दरोगावाला इंडस्ट्रियल ओनर्स एसोसिएशन है, जिसके गुज़श्ता 10 साल से इलेक्शन ही नहीं हुए, वो किस तरह आपकी नुमाइंदगी कर रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असद मुग़ल है जी, और मैं काफ़ी अरसे से, बल्कि काफ़ी सालों से दरोगावाला एसोसिएशन का मैं एक मेंबर भी हूँ और एक टीम मेंबर हूँ उनका बाकायदे से। और पिछले जितने भी साल से हमने इनके साथ जुड़े हैं, जितना हम बल्कि यहाँ पर हज़ारों कंपनीज़ जुड़ी हुई हैं। जो जो इस टाइम हालात आ गए हैं दरोगा एसोसिएशन में, मेरे ख़्याल से वो हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जो हाज़िर जो मैनेजमेंट है दरोगा वाले की, वो इस टाइम जो एक लीड की जैसे एक यूनियन लेके चलते हैं, उस तरह उनमें कोई ये भी काम नहीं है। जैसे अभी जो हमारे जो हाज़िर सदर हैं, ठीक है, आसिम साहब इलेक्टेड किया, उनके साथ थे हम और हर काम में उनके साथ, और बल्कि हम हर बात पे उनकी आमीन कहते थे। लेकिन अब वही हमारे सदर साहब हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम ऑफ़िस में जाते हैं तो वो ऑफ़िस से उठ के बाहर चले जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि यूनियन जो है ना, बेसिकली एक ये नाम है, यूनियन जो एक इत्तेहाद का नाम है, ठीक है। ये यहाँ पर सब इकट्ठे होंगे, यूनिटी होगी तो देन सब कुछ काम चलता है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि यहाँ पर सब दरोगावाला एसोसिएशन के ऑनर्स हैं। ये समझ रहे हैं कि यार हमने कोई ईंटों का भट्ठा बनाया हुआ है, जो बस हमने ख़ानदान सबके इकट्ठे कर लिए हैं, तो अब हम जो इन पे चलाते रहेंगे, हुक्मरानी इस तरह चलती रहेगी। लेकिन बेसिकली बॉस, ये एक जो है ना, ये सब ऑनर्स हैं और यहाँ पर इनकी बात सुनी जाती है और यहाँ पर यूनिटी के साथ काम होता है। ये नहीं है कि अब ज़ाहिर बात है, अब आखिरकार इनकी सख्त जुनसी हमारी नाअहलियों की वजह से हमने, और बड़ी फोर्समेंट से हमारी टीम मेंबर्स हैं हमारे जितने, और हम कुछ सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों कंपनीज़ वाले, हमने आपस में बैठ के एक मीटिंग की, जिससे हमने चाहा कि हम एक अपना आज़ाद ग्रुप बनाएं, एक ऐसी टीम, एक ऐसा आज़ाद ग्रुप बनाएं, एक ऐसा हम बनाएं, मतलब कि यूनियन बनाएं, जिससे हम सब एक दूसरे की मदद कर सकें, जिसका यूनियन का असल तरीका है, जिसमें से हमने काशिफ़ मुग़ल साहब को चुना है जी। मेरे ख्याल से इस काम के लिए बड़े परफेक्ट आदमी हैं। दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के मसाइल पर हम बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन आज़ाद ग्रुप के रूह रवां काशिफ़ मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुग़ल साहब, किस तरह देखते हैं मसाइल को? दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं, उनके रवैये को क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ़ मुग़ल है। मैं तकरीबन 4 से 5 साल से एसोसिएशन का मेंबर हूँ। तो पिछले साल से मेरे पर कोई एलिगेशन नहीं था, और जितने हमने अपने दोस्तों को इस ग्रुप में, जितने भी इंडस्ट्रियल को हमने ऐड करवाया है, ये जो मौजूदा बॉडी ने
उनके सवालात के जवाब देने की बजाय उनकी इंसल्ट किया और बदतमीज़ी की इंतहा की है। ये जो आज़ाद ग्रुप है, इसकी जो वजूद में आने की जो मौजूदा जो सूरत हाल है, ये एग्जेक्टिव बॉडी है, इसमें सरफ़रीद आसिम रफ़ीक साहब हैं। देखिए, अगर कोई आदमी किसी आपके पास आया किसी मसाइल को लेकर, उसके ऊपर फिर अपने तौर पर वो बात में मसाला लगाकर उसके पर्सनल मैटर को ग्रुप में शेयर करना, तो ये तो नहीं है। अभी इन्होंने अभी मेरे साथ इंडस्ट्रियल जितने भी हैं 100 से ज़ायद हैं, सभी से ना लाएँ। चले मैं हो सकता हूँ गलत है, बाकी तो नहीं है। मेरा ये सवाल है कि किसी प्लेटफॉर्म पर आएँ, डिबेट करें, अगर मैं गिल्टी हूँ तो फिर मुझे बताएं। जितने भी मेरे साथ 100 से ज़्यादा सबकी यही शिकायत है कि किसी के वो इल्ज़ाम सबके ही सेम ही है जी, इंसल्ट कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं, कभी वो वासा के बिजली के बिल जी इस टाइम नहीं मैं सही कर सकते, इस टाइम हमने क्लोज़ कर दिया। तो बाकी ये जो सूरत हाल है, हम हर प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार है, हम जवाब देंगे, हमने इल्ज़ामात नहीं लगाने। बाकी इन्होंने ग्रुप से जो दरोगा वाला एसोसिएशन का ग्रुप है, इधर से मुझे रिमूव किया है, उसकी रुकनीत से नहीं मुझे निकाल सकते, ये किसी सूरत में नहीं निकाल सकते। जो साथी इनसे SOPs मांगते हैं, रवैया होता है वो बड़ा तल्ख होता है। तो एक बिजनेसमैन अपने इंसल्ट को नहीं बर्दाश्त करता, कोई भी आदमी है ना, वो इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये जो आज़ाद ग्रुप का जो मैंने ग्रुप बनाया है, इसका बुनियाद रखी ही कह ले कि इन्होंने रखी है, जो मौजूदा पार्टी है। दरोगा वाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के एक बड़े मुतहर्रिक मेंबर फैज़ान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान साहब, बड़ी यहाँ पे नोहा कुनाह हैं, सब लोग शिकवा कुनाह हैं कि आपके जो दरोगा वाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन की लीडरशिप है, वो आपके मसाइल से, आपके हकूक़ से खलवाड़ कर रही है। क्या ये सच है? यार स्पेशली तो खिलवाड़ की तो बात आती नहीं है। देखिए, खिलवाड़ तो वहाँ पे होता है कि जब वो हम लोग को किसी किस्म की भी ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, प्रॉब्लम की बात नहीं आती है। असल देखिए इश्यूज़ ये होते हैं कि जब आप एक मैनेजमेंट बनते हैं ना, एक एसोसिएशन बनते हैं, उनका काम सिंपल यही होता है कि आप लोगों ने अपने एरियाज़ को लेकर चलना है। मैं एज यूजुअल एक यंगस्टर हूँ, ठीक है, मैंने अपना काम स्टार्ट किया, ना मैं सीधी साफ बात करता हूँ कि जिस तरह मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता अपने कारोबार को मज़ीद बनाने का, हम लोग एक मुंशीपुना के साथ काम करते आ रहे हैं। सिंपल है, एसोसिएशन हम लोग को डिज़र्व करवाती है रीज़नेबल काम के साथ, हम लोग एक अच्छे काम करने का प्लेटफॉर्म देती है, हम लोग को काम करने के तरीक़ेकार सिखाती है, हम लोग को काम करने की चीज़ें आती हैं। लेकिन जब वहाँ पे आके, अब मैं रिसेंटली अपनी गवर्नमेंट जो पिछली जो हमारी इधर की जो गुजरी हुई एसोसिएशन जिसके लीडरशिप भी आए थे, उनके थ्रू आउट मैं यहाँ पे आया था एसोसिएशन के साथ, और नो डाउट मुझे उसमें काम करने का तरीका बहुत अच्छा मिला, जिसमें मैंने काम को सीखा। काम करने के 100 तरीक़ेकार होते हैं, आपको पता है, हम लोग को वो चीज़ों का इल्म नहीं है। और जिस तरह उन लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं कहता हूँ यार वेरी गुड है। लेकिन इस टाइम जो मौजूदा है वो तो मुँह भी नहीं लगाती है भाईजान। आप साथ देने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो एक कमरे के अंदर, मैं कहता हूँ कि अगर उनके पास किसी किस्म की कोई एम्बेसी या कोई चीज़ कांटेक्ट करती है ना, वो कमरे के अंदर सिर्फ उनके अपने पर्सनल ही जानने वाले लोग, जो उनके पर्सनल मुंतखब किए हुए लोग हैं, आप उनको भी कह सकते हो ना एज यूजुअल, या मुंतखब किए हुए लोग हैं, या उनके अपने पर्सनल जो पसंदीदा लोग हैं, सिर्फ वही उस ग्रुप के अंदर शामिल है, और वही सिर्फ अपने आप में ऑपरेट करे, बाकी किसी को इल्म नहीं है। हम लोग सिर्फ बैठे हुए हम लोग देख रहे हैं सिर्फ के लिए। मुगल साहब, मौजूदा जो दरोगा वाला इंडस्ट्रियल ओनर्स एसोसिएशन की क़यादत है या अहदेदारान है, चूँकि आप तो अब आज़ाद हो गए हैं, बल्कि आप बागी हो गए हैं, तो जो ओहदों पर लोग बैठे हैं उनसे कोई मिल बैठने की कोई गुंजाइश है, कोई रास्ता है, या आपको कोई उम्मीद है कि वो काम करेंगे आपके लिए? देखें जी, इस तरह है कि जो ये दौर जा रहा है ना, बड़ा फास्ट जा रहा है, और जो आगे हमारी जनरेशन और जो आगे जिस तरह का भी दौर चल रहा है, ये बड़ा फास्ट, और हम चाह रहे हैं कि हमें कोई यंग जनरेशन, कोई यंग ब्लड मिले, कोई ऐसे जो जिसे जिसे कहते हैं कि हमारे एडवांस आइडियाज़ वगैरह हों। लेकिन यहाँ पर वही है कि जी हमने वो पुराने जो रिटायर बाबे बैठाए हुए हैं जी, जो किसी को आगे नहीं आने दे रहे। अगर किसी के अंदर यंग ब्लड है, या मैं कहता हूँ किसी, जैसे मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि हमारा कोई मेंबर है, तो वो चाहता है कि यार मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एसोसिएशन के लिए काम करूँ, उसको चुप करवा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा, क्योंकि अभी वो हमें मिलने दें तो फिर ना, अभी तो बात करने नहीं दे रहे। अगर उनसे कोई बात करते हैं तो वो कल को क्या करते हैं, अपने ग्रुप बना लेते हैं नया, उस ग्रुप में अपने मेंबर इकट्ठे करके और बाद दूसरों पर इल्ज़ाम, फ़लाँ कंपनी ऐसी, फ़लाँ बंदा ऐसा है, फ़लाँ बंदा ऐसा नहीं होता। वो ऐसी हो, ज़ाहिर बात है कि एक कंपनी है ना, एक एसोसिएशन है, तो वो सारी कंपनीज़ को लेके चलती है। खैर अभी तो हम तो ज़ाहिर बात है जिनकी उम्र होगी रिटायरमेंट की, अब वो क्या नाम है आके, और वो अब अपना आके, ज़ाहिर बात है उनकी वो रोब झाड़ने वाला काम है जी।
घर में बस वो क्या क्या अभी जो एसोसिएशन को बेसिकली वो लोग चाहिए जो एसोसिएशन चला सकें, जो काम कर सकें, जो चला सकें, जो लोगों की बात सुन सकें, जो नए आइडियाज़ वगैरह भी हर बंदा एसोसिएशन हर बंदा परेशान है। और अब मैं कहता हूँ हम एक हर कंपनी के लिए परेशानी के जो आजकल हालात चल रहे हैं इनका हल कर सकें, ना कि आप इस तरह करें जी आप अपने एक अपने ग्रुप बनाते रहें और अपना माइंड एक बिल्कुल चल जो आपके पास आ रहा है आप बस आप दफ्तर से भागी जा रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना होता है। एक ऑफिस है सबके लिए, एसोसिएशन सबके लिए होती है। दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन इस वक्त किन इंतज़ामी मसाइल से दो चार है वो आपने असद मुगल साहब की ज़ुबानी सुने। यहाँ पे हज़ारों सनतें हैं और हज़ारों सनतकार हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। कई घरों का यहाँ से वो चूल्हा जलता है, मगर यहाँ पर मसाइल के अंबार हैं। ओनर्स एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं वो अपने इस इक़्तिदार को बचाते हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हज़ारों सनतें बद इंतज़ामी की वजह से, अदम तवज्जो की वजह से मसाइल का सामना करने पर मजबूर हैं, या उनको मसाइल से निकालने के लिए कोई इफ़हाम व तफ़हीम का मुनासिब रास्ता निकालते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, अहलियान पाकिस्तान को तरक्की व खुशहाली नसीब फरमाए और दरोगावाला की संतों को भी तरक्की व खुशहाली नसीब हो। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।